हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं। ससुराल में सबको सहना पड़ता है। दिन भी बीती बहुत खुश थी और आने वाले जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी हुई थी। जब विदाई की घड़ी आई तो रेणुका जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वो मुझे जब मार डालेंगे। आपकी बेटी बहुत मजबूत है। आपकी बेटी आत्मनिर्भर है। और विधि हंसते मुस्कुराते हुए चली गई। विधि और अभय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। घर वाले की सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला किया। विधि एकल परिवार में पढ़ी लिखी, खुले विचारों की लड़की थी और अभय संयुक्त परिवार में पला बड़ा। पर दोनों के बीच प्यार हुआ। दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया। अभय के घर में उसके दादी, मम्मी, पापा, ताई, ताऊ, एक भाई, छोटा भाई और बहन थी। विधि ससुराल में पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन चौका पूजन की रस्म थी। उसने सोचा था कि वो रूप से देखकर हलवा बना लेगी, पर वो ढंग से बना नहीं पाई। सास ने तो कुछ नहीं कहा, पर दादी सास ने और ताई सास ने मुँह बना लिया। बहू को केवल कमाना ही आता है, कुछ बनाना नहीं आता। ये सुनकर विधि को बहुत बुरा लगा। रात को कमरे में वो अभय को बोली, हलवा इतना भी बुरा नहीं बना था। दादी जी ने तो मुझ पर आज ताना दे मारा और मैं आत्मनिर्भर लड़की हूँ। अभय ने उसे समझाया कि दादी पुराने ज़माने की लड़की हैं, फिर ससुराल में सबको सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ससुराल में कमज़ोर नहीं हूँ, सबके ताने सुन लूँगी, मुझे जवाब देना आता है। अभय विधि को शांत कराता है, फिर कहता है कि सोने से पहले अलार्म लगा लेना, तुम्हें जल्दी उठना होगा, नहीं तो दादी और ताई गुस्सा हो जाएंगी। यही सुनते ही विधि भड़क उठे, और कल तो संडे है और भी ऑफिस नहीं जाना, तो जल्दी उठकर क्या करूँगी? विधि, मुझे तो मम्मी ने कहा था कि मैंने कह दिया, आगे मुझे नहीं पता था। विधि को अपनी मम्मी की बात याद आई कि ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है। उसने बेमन से अलार्म लगाया और सो गई। सुबह बड़ी मुश्किल से उठी और नहा धो के कमरे में आई। तभी ताई सास बोली, बहू जल्दी से नहाकर चाय और नाश्ते की तैयारी कर ले, बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खोलना, अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर विधि स्तंभ रह गई। अभय और वो दोनों एक ही साथ सोए थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, फिर अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी नींद का क्या? तैयार होकर आ जाती है। तभी रसोई में सास आती है और कहती है, नाश्ते में इडली सांभर बना लो, अभय को बहुत पसंद है। और दादी जी के लिए दलिया बना देना, तुम्हारे ताऊ जी के लिए थोड़ा सा उपमा बना लेना, विजय के लिए प्रोटीन शेक और टीना के लिए वेजिटेबल ओट्स बना देना। तुम में लग जाओ और कुछ सामान चाहिए तो बताना, मैं मंदिर जा रही हूँ, सबसे पहले सबके लिए चाय चढ़ा दो। सबकी बातें सुनते हुए उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद ताई सास आती हैं और बहू से चाय बनाने को बना लेती है। विधि चाय तो बना देती पर आगे कुछ काम नहीं करती। विधि इतने में सास पूजा करके आती हैं। बहू नाश्ते की तैयारी में साथ लेती है। बहू को इतनी फुर्ती तो रखनी ही चाहिए। जय श्री राधे।